फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। पिछले कुछ महीनों से मालेगांव घाट पैकिंग वर्कर्स यूनियन मुख्तलिफ मसाइल को लेकर, मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर अपना एहतजाज कर रही है। 28 फरवरी को भी ये एहतजाज मालेगांव शहर के लेबर ऑफिसर के ऑफिस में हुआ, जहां पर सेतु यूनियन की हिमायत के साथ ये तमाम वर्कर्स वहां पर वक्ती तौर पर एक हड़ताल के रूप में, आंदोलन के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वहां पर उनसे उस वक्त लेबर ऑफिसर ने 28 तारीख को जो गार्ड प्रेस है उनके वर्कर्स के साथ साथ जो गार्ड प्रेस के मालकान है उनकी एक मीटिंग, और जो मालेगांव के जो पावरलूम सनतकार हैं उन लोगों की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाने का और उनके मुतालबात को हल करने का वादा किया था। मगर वादे के मुताबिक उस दिन जो लेडी लेबर ऑफिसर है वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो गार्ड पैकिंग वर्कर्स हैं वो नाराज हो गए। तो नाराज होकर उन्होंने वहां पर लेबर ऑफिस में धरना आंदोलन किया था। ये पूरी रिपोर्ट मानव समाचार ने भी आप लोगों को दी थी, आप लोगों को दिखाई थी, और तमाम बातें जो मुतालबात थे उन मुतालबात को, उन बातों को भी उन्हीं के नुमाइंदों के जरिए, यानी कि गार्ड पैकिंग वर्कर्स यूनियन की नुमाइंदों के जरिए हमने पूरी बात, पूरी रुदाद आपको सुनाई थी। जिस वक्त हमने रिपोर्टिंग की थी उस वक्त धरना आंदोलन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, क्या वाकयात हुए, क्या जिन मुतालबात को लेकर इन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, इन मुतालबात के जो उनके मुतालबात थे इस धरना प्रदर्शन के बाद क्या वो मुतालबात इनके पूरे हुए, ये सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर सेतु यूनियन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर सेतु यूनियन तालुका सेक्रेटरी अजहर खान मौजूद है, जो कि इस पूरे एहतजाज में शाना बशाना गार्ड प्रेस पैकिंग यूनियन वर्कर्स के साथ खड़े हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आगे की पूरी क्या जो है कार्रवाई हुई, आगे क्या इन तमाम वर्कर्स के मुतालबात को माना गया, पूरा किया गया। सबसे पहले अजहर खान साहब, आपका इस्तकबाल है मानव समाचार में। मैं ये जानना चाहूंगा कि उसके बाद क्या हुआ था, फिर क्या लेडी जो लेबर ऑफिसर है उन्होंने फिर इन लोगों से मुलाकात की, क्या कोई बेहतर हल निकल पाया, उस पूरे मामले में क्या पेशरफ्त हुई, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। जी अब्दुर्रहमान भाई, ऐसा है कि उस दिन आप आए थे, आपने न्यूज भी बनाई और देखा कि हम आंदोलन में बैठे थे, लेकिन ऑफिसर वहां से किसी तरह कोई रिस्पांस हमको नहीं दे रहे थे, तो हम भी डटे रहे। ऑफिशियल टाइम जो 6 बजे के बाद बंद करने का होता है, हम वहाँ डटे रहे कि हम ऑफिस बंद नहीं करने देंगे, ये हमारा मुतालबा। तो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे फिर वो ऑफिसर जो वहाँ ऑफिस में काम करते कर्मचारी, उन्होंने छावनी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। वहाँ की PI मैडम आई और उन्होंने हमसे बात करने के बाद लेबर ऑफिसर को फोन लगाया। तो लेबर ऑफिसर का कहना यह था कि मैं 8-10 दिन के बाद की तारीख दे रही हूँ, लेकिन ये नहीं मान रही। तो मैडम ने, हमने उनसे यही कहा कि 8-10 दिन के बाद, अभी जैसे अपना शब बारात का त्यौहार है, मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार होता है, उसके बाद रमजान की महीना है, और हम लोग ऑलरेडी आंदोलन पे चल रहे थे, और आंदोलन के चलते हुए लेबर ऑफिसर को 8 दिन का टाइम देना ये मुनासिब नहीं था। तो हम अपने मुतालबात पे डटे रहे कि हमको तारीख जो शॉर्ट टाइम में चाहिए और कम से कम कल की चाहिए। तो फिर वो मजबूर, आंदोलन से मजबूर होकर और मजदूरों की एकता की ताकत से मजबूर होकर उन्होंने हमको 1 फरवरी की तारीख दी। 1 फरवरी के को लेबर ऑफिस में दोबारा मीटिंग हुई तकरीबन 3 बजे। उस मीटिंग में गार्ड पैकिंग ऑनर एसोसिएशन यानी मालकान की तरफ से शफीक राणा साहब और अमानत और राशिद का, मैं पूरा नाम नहीं जानता, उनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से भी। तो वो लोग, उनकी पूरी एक टीम वहाँ मौजूद थी। मजदूरों की तरफ से सेतु यूनियन की तरफ से रमेश जगताप जो हमारे तालुका अध्यक्ष है, मैं हूँ, अजहर खान सेक्रेटरी मैं हूँ, और मालेगांव गार्ड पैकिंग वर्कर्स के सदर जो है अनवर खान साहब और सेक्रेटरी अकबर खान साहब वहाँ मौजूद थे। और शहर के सनतकारों के प्रतिनिधि की हैसियत से हाजी यूसुफ इलियास साहब और शब्बीर डेगवाला साहब वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर हमारे दरमियान मुआसरत हुई और हमने
थोड़ा बहस मुबाहिसे के बाद हमने डिमांड रखी कि भाई हमको मालेगांव शहर के जो गार्ड पेकिंग वर्कर्स यूनियन है, उनके मजदूरों को, गार्ड पेकिंग वर्करों को केमान वेतन के हिसाब से जो लेबर एक्ट चलता है उसके हिसाब से पगार मिलनी चाहिए और वो एक्ट हमारे फील्ड में लागू होना चाहिए। तो बहुत कुछ करने के बाद 15-20 दिन के और लगभग 1 महीने के आंदोलन के बाद और मजदूरों की एकता के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड पेकिंग वर्कर्स के में जो है लेबर एक्ट के तहत केमान वेतन लागू हुआ है। और ये बहुत खुशी की बात है, मालेगांव शहर के जैसे सनती शहर में पहला एक ये शोबा ऐसा है जहाँ पर लेबर एक्ट के तहत अब पगारें मिलने लगेंगी। अच्छा, तो कीमान वेतन के हिसाब से अब जो है इनकी पेमेंट किस तरीके से होगी, काम का वक्फा इनका क्या होगा, कौन कौन सी सहूलत जो है इनको अब कीमान वेतन के हिसाब से मिलनी चाहिए? अभी देखिए लेबर एक्ट के जो है जैसे जिसे मजदूर कानून भी हम आम जबान में कह सकते हैं, इसके तहत जो गार्ड पेकिंग वर्कर्स है वो सेमी स्केल में बैठते हैं। सेमी स्केल में जो पगार होती है वो मंथली 1 महीने यानी 26 दिन की 4 छुट्टी मिलाकर एक 26 दिन की 15,500 रुपये पगार होती है 8 घंटा ड्यूटी करके। तो इसमें से उनको पीएफ की सहूलतें मिलेंगी, प्रोविडेंट फंड जैसे कहते हैं, ईएसआईसी मिलेगी, मेडिकल की सहूलत है, एक अच्छे बड़े से बड़े बीमारियों में इसके सहूलत होती है। और मैं देखता हूँ कि मालेगांव शहर का मजदूर अगर कहीं टूटता है तो वो मेडिकल लाइन में ही है कि कभी अचानक हार्ट अटैक आ गया, अम्मी अब्बा को कोई मामला आ गया तो वो फिर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मालेगांव शहर में ये और भी शोबों में लगता है तो इससे एक अच्छी सहूलत मिल जाएगी। तो गार्ड प्रेस वर्कर्स को ये सहूलत अब मिलने लगेगी। इसी के साथ जो है बैंक के मार्फत पगार उनकी होगी। बैंक मार्फत पगार होने का मतलब ये है कि ये मजदूर की हैसियत से गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे और गवर्नमेंट की सरकारी जो स्कीमें आती है वो जैसे घर कुल योजना में आएगी, कोई सरकारी आफत वगैरह आ गई, जैसे पिछले दिनों कोरोना का मामला हमारे यहाँ चला था, ऐसी सब परेशानियों में गवर्नमेंट की तरफ जो जो मदद आती है तो मालेगांव का शहर का मजदूर सिर्फ इसीलिए महरूम रहता है कि वो मजदूर की हैसियत से गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होता। हमारा मानना ऐसा है कि जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूँ कि डॉक्टर है, उसके बाद डॉक्टर की डिग्री है, वो ये बता सकता है कि भाई मेडिकल लाइन से मैं देश की खिदमत कर रहा हूँ। वकील है, वो ये बता सकता है बेगुनाहों की मदद करता हूँ। ऐसे डिग्री याफ्ता लोग बता देते, लेकिन हमारा मजदूर क्या बताएगा? जैसे पावरलूम मजदूर के ताल्लुक से जैसे भी ई श्रम कार्ड रजिस्टर हो रहा था, तो जिन्होंने रजिस्टर ई श्रम कार्ड बनाया, अब उनको ये बोल सकते हैं कि भाई मैं कपड़ा बुनने वाला बुनकर हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, मैं कपड़ा बुनता हूँ तो सेट बेचकर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो उसके टैक्स में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी खून पसीना लगा हुआ है, तो मुझे सहूलत मिलनी चाहिए। तो ये फायदा होता है गवर्नमेंट के पास अपने मजदूर के ऐसे से रजिस्टर होने का। और अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड पेकिंग वर्कर्स को ये सहूलत अब मिलने लगेगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम धीरे धीरे उनके लिए और भी गवर्नमेंट लाएंगे, स्कीमें गवर्नमेंट की स्कीमें लाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। केमान वेतन से 15,000 पगार मिलेंगी, उसमें से 12% जो है उनका पीएफ कटेगा, और अगर कोई पीएफ नहीं काटता है तो वो पूरी पूरी पगार उसको 15,500 पगार मिलेगी। उसमें से ईएसआईसी कटेगा मेडिकल का 2.25% और मालक मिलाएगा 4%। इस तरह से उनका जो भी पैसा जमा होते रहेगा साल 2 साल में या किसी भी एनी टाइम, 1 फरवरी से आज भी अगर कोई ऐसा मामला आता है तो वो सहूलतें मजदूरों को मिलने लगेगी मेडिकल की। यानी कुल मिलाकर अब ये सारे जो है कीमान वेतन के जो दायरा है वो दायरे में आ गए हैं। जी जी। इनके सारे जो नाम है, सारे जो पहचान है, और जाहिर सी बात है कुछ इनकी अपनी यूनिक आईडी वगैरह भी इनको पीएफ रजिस्टर जो है पीएफ की इनको आईडी, पीएफ का नंबर होता है, एसीआई की जो है वो सब पूरी आईडी जो है जी जी इनको मिली होगी लेबर एक्ट के हिसाब से। तो तमाम सहूलियत अब जो है इनको मिल पाएगी। और कोई इसमें कुछ ऐसी बातें कुछ इसमें एक सहूलत ऐसी हो जाती है हजरत कि जैसे जो काम जो आंख पर काम होता है मालेगांव में, जो कहा जाता है कि भाई पर गार्ड जैसे भी था, तो मंदा मनवाड़ा या कोई हॉलीडे छुट्टी वगैरह पे जो काम की पगार कट जाती थी, अब वो नहीं कटेंगी। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी 12-12 घंटे काम करते थे। अगर कोई बुरा ना माने तो मैं ये कहूँगा कि बैल की तरह आज मालेगांव का मजदूर काम करता है, तो अब वो इंसानों की तरह 8 घंटा काम करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक्ट लिखा था तो 24 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था 8-8 घंटे के हिसाब से। 8 घंटा जो काम वर्किंग डे पे, 8 घंटा सामाजिक जो सोशल हमारी लाइफ होती है, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से मिलने में, और 8 घंटा जो है सुकून की नींद लेने में।
तो उसी तरह से देखा जाए तो आज मालेगांव का मजदूर भी जो है अब इंडियन लेवल पर आने लगा है और एक्ट के तहत, तो वो 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद वक्त अपने बीवी बच्चों को भी टाइम देगा और उसकी फिटनेस का भी मामला आएगा कि सुकून से वो सो सकता है। अभी क्या होता है कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात हो जाती है, सुबह से घर से निकलते शाम को घर जाओ, बच्चे का पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पाता, कोई बच्चा स्कूल गया नहीं गया, घर होमवर्क किया नहीं किया, तो वो अपने बच्चों की तरबियत पर भी अब ध्यान दे पाएगा। तो ये जो कीमान वेतन के जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर में और कौन कौन से किस्म के मजदूर आ सकते हैं? जैसे अभी ये तो घाट प्रेस वाले हुए, मालेगांव शहर मजदूरों का शहर है, कई अलग अलग तरह, अलग अलग शोबों में अलग अलग तरह से जो है लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। कीमान वेतन के हिसाब से और कौन कौन से शोबे इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से मजदूर जो है उनको कीमान वेतन मिल सकता है अगर कायदे से किया जाए तो? देखिए, केमान वेतन का जो मतलब होता है, केमान वेतन को इंग्लिश में मिनिमम वेज कहते हैं, यानी कम से कम पगार कि एक परिवार को पूरे महीने में महंगाई के हिसाब से और हालात के हिसाब से जिंदगी गुजारने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, गवर्नमेंट का एक पूरा एक सेक्टर होता है वो इसको तय करता है, उसको बोलते हैं मिनिमम वेज, केमान वेतन या कम से कम पगार। तो ये इसमें ऐसा मामला है कि अगर आप किराना दुकान आपकी, मान लो सपोज करोगे किराना दुकान आपकी, आप वहाँ एक मजदूर रखते हो, तो भी आपको उसको कम से कम केमान वेतन के हिसाब से पगार देना चाहिए। उसमें वर्किंग के हिसाब से डिवाइड है, अनस्केल है, सेमी स्केल है, हाई स्केल है, जिसकी जैसी मतलब क्वालिटी होती है, किसी का काम को सीखने के लिए महीनों लगते हैं, ट्रेनिंग लेना पड़ती है, तो वो हाई स्केल में आता है। कोई काम शॉर्ट में महीने 2 महीने में सीख जाता है, जैसे हमारे पावर लूम मजदूर का है, एक मुकादम है, तो ये स्केल में आता है। इसी तरह सेमी स्केल में हमारे गार्ड पिकिंग वर्कर्स बैठते हैं। अन स्केल में बोले तो भिखारी है, कोई होटल पे काम करने वाला पच्चर है। तो मैं होटल के पच्चर से शुरू करता हूँ कि मालेगांव में मैं समझता हूँ सबसे कम दर्जे की मजदूरी उसी को समझी जाती है, तो मैं उसी से मिसाल देना चाहूंगा। लेकिन होटल के मजदूर भी, पच्चर भी अगर 14 साल की उम्र से कम तो आप लगा नहीं सकते, बाल मजदूरी का केस बन जाएगा। लेकिन 14 साल के ऊपर अगर आप किसी को होटल पे पच्चर लगाते हो तो उसको आपको 14,500 महीने की पगार कीमान वेतन से देना है। तो आप उसको लगा, अगर उससे कम आपको जैसे बोलते हैं कि भाई होटल में नहीं पड़वाता, तो आप पच्चर ना लगाते हुए खुद काम करो, ये कायदा है। लेकिन चूंकि मालेगांव में एक डायलॉग है कि मालेगांव में सब चलता है, तो उसी तहत अभी तक चल रहा है। लेकिन इसमें खास तौर से मैं पावर लूम मजदूरों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने आप को एकजुट करके, जैसे गार्ड प्रेस वर्करों ने एकता बताकर अपने लिए केमान वेतन को लागू करवाया, थोड़ा आंदोलन किया, थोड़ा जद्दोजहद की, सेटू यूनियन ने उनकी मदद की, गार्ड पिकिंग वर्कर्स उनको अच्छी तरह से गाइड किया। इसी तरह अगर पावर लूम मजदूर अपने लिए जागरूक पैदा कर लगाते, तो मैं समझता हूँ पावर लूम मजदूर को 8 घंटा ड्यूटी में 4 लूम, ये कायदा है, 4 से 6 लूम पर 8 घंटा ड्यूटी करके 18,500 पगार उनका सेमी स्केल में बैठता है उनका। तो 18,500 पगार उनका बैठता है, उसका 12% पे पीएफ कटेगा। और पीएफ के ताल्लुक से मैं आपको डिटेल बताता चलूं कि पीएफ का मामला ऐसा है, प्रोविडेंट फंड ये है कि इसमें 12% अपना कामगार का कटता है, 12% मालक को मिलाना पड़ता है, और ऐसा 24% पेमेंट से जमा करके वो पीएफ अकाउंट में डालता है। उसका एक पूरा शोभा गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, और 24% गवर्नमेंट अपने पास से मिलाती है। तो एक अच्छी खासी रकम मजदूर के अकाउंट में हर महीना जमा होते रहती है जमा। और जब मजदूर 58 साल का हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट लेबर एक्ट के तहत 58 साल के बाद आप कोई मजदूरी नहीं कर सकते, ये कायदा है। तो 58 साल के बाद वो पूरा पैसा जो 12-15 लाख, हम देखते थे हमारे बचपन में कि टीचर जब रिटायर होता था तो वो जॉब लगने पर जितना खुश नहीं होता था, उतना रिटायर होने पर खुश होता था कि उसको एक अच्छी अमाउंट इतनी मिल जाती थी कि अपना फ्यूचर सुधार सकता था, बल्कि अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके भी रिटायर होता था। तो ये उसी पीएफ का ही रिजल्ट था, तो उससे अच्छा फायदा मतलब मजदूरों को मिलने वाला है। अच्छा, अब ये गार्ड प्रेस की अगर हम बात करें तो अब इनके सारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं या अब भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी इनको है? देखिए, अभी तक मुतालबात तो देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास, लेबर ऑफिसर के पास मुतालबात पूरे मंजूर हो गए हैं, वो एक्ट बन चुका है, इनके ऊपर लागू हो चुका है। अब मामला यह है कि मालेगांव शहर के गार्ड पे चलाने का जो एक्ट है वो किसी को पता नहीं होता और उसके फायदे नहीं पता होते। तो मालकान की तरफ से कुछ ऐसे बातें फैलाई जा रही है कि
इससे मजदूर को नुकसान है, इससे मजदूर मर जाएगा, दब जाएगा, उसको फायदा नहीं मिलेगा, पहले ज्यादा काम होता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा गार्ड पेकिंग वर्क मालकान से कि वो अपने कारोबार में लेबर एक्ट को लागू करे, क्योंकि मैंने देखा है कि लॉकडाउन में जब कारोबार बंद हुआ तो बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों ने गवर्नमेंट के पास अपने लेबरों की पेमेंट शीट रख दी कि सालों से हम इनको मंथली इतनी पगार बांटते हैं, अब आपके बोलने पर हमने कारोबार को बंद किया, अब इनके जो 150-200 जो कामगार हमारे पास उनके परिवार का क्या। तो उन्होंने इस तरह बताकर अपने टैक्सों को माफ किया और वो पैसा लेबर में बांटा है। लेकिन मालेगांव शहर में सरकारी स्कीम नहीं आने की खास वजह यही है कि मालेगांव शहर के कामगार जो है, जो सरमायादार है, वो अपने मजदूर का रिकॉर्ड नहीं रखते, अपने कारोबार का रिकॉर्ड नहीं रखते। उसकी वजह से लगता तो ये है कि मालेगांव में पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन वाटअप नहीं हो। शहर जो मजदूरों के शहर के नाम से जो है पेपर पे नहीं है कहीं भी, इसीलिए यहाँ पर सहूलतें नहीं आती और फिर हम रोना रोते हैं कि भाई हमारे साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। लेकिन गरीबी के नाम पर, मजदूरों के नाम पर हम इसको पेपर के जरिए मालेगांव शहर को पेपर में चलाते ही नहीं के ये मजदूरों का शहर है, भाई हमको मजदूरों के नाम पर सहूलतें दी जाए। तो अब जो मालकान ये बोल रहे हैं कि 8 घंटा ड्यूटी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि पहले जो मामला था वो हमारे आपस में हो जाया करता था कहीं बाहर बैठकर एक एग्रीमेंट पे, एक कागज पे, जबान के ऊपर। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हुआ है, लेबर ऑफिसर उसमें एनुअल हुई है, डिपार्टमेंट उसमें एनुअल हुआ है। मैं इसमें की मिसाल इस तरह देना चाहूंगा कि आप टेबल सीट जा रहे हो और आपको पॉइंट पुलिस वाले ने नहीं देखा तो एक अलग बात है, लेकिन अगर देख लिया तो आपको फाइन देना है। तो इसी तरह अब आप जो है लेबर एक्ट के तहत वहां रजिस्टर हो गए हो, अब अगर कुछ उसका उल्लंघन होता है तो फिर आपको लेबर ऑफिस के चक्कर काटने के लिए सेटू मजदूर यूनियन और गार्ड पेकिंग वर्कर्स यूनियन मजबूर कर देगी। अगर हमारे मजदूरों को जरा भी कोई तकलीफ हुई और लेबर एक्ट के तहत कोई भी कानून का उल्लंघन अगर होता है तो किसी भी तरह की धमकी अब हम बर्दाश्त नहीं करें। ये जो गार्ड पेकिंग यूनियन है, ये वर्कर्स जो जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंची होगी, तो मैं चाहता हूं कि एक उनको भी आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उनको भी। जी, पहले तो अब्दुल रहमान भाई मैं आपका इसके लिए शुक्र अदा करूंगा कि आपने और हमारे दिल की बात छीन ली और आपका चैनल जो है मजदूरों की खिदमत के लिए भी आपने उसको आगे किया, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे और तरक्की की मंजिलों तक पहुंचाए। मैं गार्ड पेकिंग वर्कर्स के यूनियन से ये कहना चाहता हूँ कि अपने लीडर पर भरोसा रखे, जो पिछले 2-3 महीने से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं आंदोलन को, हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलाया और जो आश्वासन, जो यकीन हमने आपको दिलाया है कि 15,000 पगार आपको मिलना है, 15,500 तो वो हर हाल में मिलना है। जो सहूलतें हमने आपको बताई है वो मिलना है। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सामने वाले भी हाथ पांव मार रहे हैं, लड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर पहले जैसा मजदूर 3 मजदूर अगर एक प्रेस पे काम करते थे तो 3 ही करे, अगर 1 की बदली है तो काम को रोक कर रखे कि जब तक तीसरा नहीं आएगा, तीसरा चाहे तू सेठ जाकर रोकड़ा लाए, डबल पगार पे लाए, टिबल पे लाए या आधी पगार पे लाए, लेकिन जब तक तीसरा मजदूर नहीं आएगा काम वहां चालू ना हो, ये कायदा भी है। दूसरी बात, किसी दूसरी जगह जाकर बांधना ये लेबर एक्ट के खिलाफ है कि भाई 4 घंटा मेरे यहाँ करा लो, 4 घंटा कहीं और करा लो। मतलब मजदूर को 8 घंटा ये लोग ने खरीदा नहीं है कि भाई हम पैसा दे रहे तो खरीद लिए तो हम जा चाहे वो काम करा सकते, नहीं, वो इंसान है। उसको लेबर एक्ट लगने के बाद अब वो नहीं, पहले कम से कम तो अब इंसान के तौर पर रजिस्टर हुआ है वो। तो एक ही छत के नीचे एक ही फर्म में 8 घंटा ड्यूटी होगी और एक ही टाइम में होगी, उसमें सिर्फ आधे घंटे की खाने की छुट्टी होती है। तो कामगार से मैं कहना चाहूंगा कि वो डब्बा लेकर जाए, टिफिन लेकर जाए और 15-20 दिन के बाद उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान ही लग जाएगा, तो टिफिन लेकर जाए और मेहनत करे। किसी भी तरह का अपने तरफ से ढिलंगे भी ना करे, लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा भी काम ना करे जिससे सेठ के दबाव में आकर जो काम करना पड़े। और किसी भी तरह की धमकी में या डराव में या बहकावे में ना है। खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि गार्ड प्रेस मालकान जो है अफवाहों का बाजार लगाए हुए है कि वो ऐसा होगा, 10,000 पगार मिलेंगी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। आपके पीछे गार्ड पेकिंग वर्कर्स यूनियन के अनवर खान, अकबर खान आपके अपने लोग खड़े हैं और उनके पीछे सेटू यूनियन खड़ी है। मैं मजदूरों को ये बताना चाहता हूँ कि सेटू यूनियन कोई इलाकाई यूनियन नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर चलती है। और हमारी खुश नसीबी ये है कि ऑल इंडिया लेवल के जो अध्यक्ष है डॉक्टर DL तरासा, वो हमारे सिर्फ नासिक शहर में उनकी राइस है। तो
नेशनल लेवल की अगर हाई कोर्ट तक भी जाने की बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे नुमाइंदे मौजूद है। और हमारी नासिक की जो ऑफिस है अब्दुल रहमान भाई, वहां पे 4 वकील गोल्ड मेडलिस्ट है जो सिर्फ हमारे यहाँ मानधन पर काम करते हैं और लेबर एक्ट पर इसी हमारी यूनियनों का ही काम देखते हैं। हम उनकी गाइडिंग में चलते हैं। जब ऐसे वकीलों के गाइड करने पर हम चल रहे हैं तो कहीं भी हमसे चूकी नहीं हो सकती। सिर्फ मजदूर को ध्यान में रखते हुए मजदूर को जो है सब्र रखना चाहिए और अपने लीडर पे भरोसा रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ पर आए, मानव समाचार से बात की, अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद बिल्कुल मजदूर या मालकान के बीच में कोई मुनाफरत फैलाना, कोई विवाद या कोई तनाज़ा फैलाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि जिसके जो जायज़ हक है, जो जायज़ हुकूक है, वो जायज़ हुकूक उनको मिलना चाहिए। जो कायदा है, जो कानून है, कानून के मुताबिक उनको उनका हक मिलना चाहिए। किसी भी किस्म के वायलेंस का, किसी भी किस्म के जबरन एहतजाज का हम सपोर्ट नहीं करते, मगर जो एहतजाज जायज है उस एहतजाज में फिर हम एहतजाज करने वालों के कांधे से कांधा मिलाकर फिर हम उनके मुतालबात को अवामी अदालत में रखते हैं। यहाँ भी यही हुआ है। हम जो गार्ड प्रेस के जो यूनियन के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको यही कहेंगे कि इत्मीनान के साथ आप अपने जो भी नुमाइंदे हैं उनके नुमाइंदों की हिदायत को फॉलो करें। साथ ही साथ जो गार्ड प्रेस मालिकान है उनसे भी कहेंगे कि जो कायदे और जो कानून से आपको कहा गया है उन कायदे और कानून का पालन करें। जाहिर सी बात है, दोनों ही अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, उल्लंघन करेंगे तो उसका खुमियाजा फिर आप खुद भुगतेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।